In our last video of marketing management, we had completed till marketing management philosophies, functions, and now we will discuss marketing mix. So marketing mix consists of 4 basic elements, that is product, price, place, promotion. Product is related to quality, features, design, style, brand, packaging, label, services, warranties. Pricing strategies, discount, allowances, payment period, handling charges. Promotion, advertising, personal selling, sales promotion, publicity, public relation, displays and credit cards, and place, channel, coverage, location, inventory, transport. फर्स्ट कम आर प्रोडक्ट. सबसे पहले तो प्रोडक्ट होता क्या है? प्रोडक्ट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इनटू द मार्केट फॉर सेल. प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है दैट कैन बी ऑफर्ड इन द मार्केट, जो मार्केट में बेची जा सके. अब प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है टैंजिबल ही हो, इनटैंजिबल भी हो सकते हैं. लाइक सर्विसेज होती हैं जो हम बैंकिंग, इंश्योरेंस की देते हैं. एक्सपीरियंस होते हैं, थिएटर्स, मूवीज़, ये भी बिकती हैं. आइडियाज़ होते हैं लाइक नो स्मोकिंग, नो सेल्स टू ड्रग्स. इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर. प्लेसेस होती हैं लाइक केरला, मलेशिया, सिंगापुर. ये सारी चीज़ें भी बिकती हैं. तो प्रोडक्ट जो है वो बहुत एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ है, बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाता है. 3 तरीके के बेसिक बेनिफिट्स होते हैं, फंक्शनल, साइकोलॉजिकल, सोशल. फंक्शनल जो होते हैं वो बेसिक नीड्स पर होते हैं, फंडामेंटल बेनिफिट होता है हमारा. लाइक एक एग्जांपल लेके चलते हैं. हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए चीज़ चाहिए तो हमने एक कार ले ली. ओके, दैट इज़ आर बेसिक नीड एंड कोर बेनिफिट. नाउ कम साइकोलॉजिकल बेनिफिट. मीन्स द प्रोडक्ट फुलफिल्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर. हम जो कस्टमर है हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करेगा. हमें कुछ और ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें चाहिए होंगी उस प्रोडक्ट में जो हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल कर सके. लाइक ड्राइविंग जो हम कर रहे हैं वो कंफर्टेबल कर रहे हैं, बेटर एवरेज दे रही है, किस कलर की है, हमें कौन सा कलर अट्रैक्ट कर रहा है, क्या शेप है, क्या स्टाइल है. ये सारे हो गए साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स. एंड नेक्स्ट कम सोशल बेनिफिट्स. सोशल बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स हो गए विच इज़ मोर देन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर होते हैं, जो एप्रिसिएशन हो जाते हैं. लाइक हम कार लेने गए, हमने अपनी पसंद की कार खरीद ली, अब उसमें हमें फ्री सीट कवर्स मिल गए, आफ्टर सेल सर्विसेज अच्छी मिल गई, इंश्योरेंस फ्री मिल गया. तो ये सारी चीज़ें हो गई सोशल बेनिफिट्स. नाउ कम क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. कंज्यूमर प्रोडक्ट फिर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, ड्यूरेबिलिटी एंड शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व. ड्यूरेबिलिटी या नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, शॉपिंग एफर्ट्स, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स. कंज्यूमर गुड्स में जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स विच आर रिमेन्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर, बाइसिकल्स, रेडियोज़, ये सारे ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हो गए. नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स नॉर्मली कंज्यूम्ड इन फ्यू यूजेस. फॉर एग्जाम्पल सोप्स, बाथिंग सोप्स, डिटर्जेंट एट्सेट्रा. कन्वीनियंट गुड्स विच आर परचेज फ्रिक्वेंटली एंड इमीडिएटली. हम बिना कुछ सोचे समझे बहुत जल्दी ले लेते हैं, मैच बॉक्स, न्यूज़पेपर, आइसक्रीम. ओके. शॉपिंग प्रोडक्ट्स हम जिसमें थोड़ा कंपेयर देखते हैं, हम प्रोडक्ट्स के बीच में कंपैरिजन करते हैं, क्वालिटी को लेकर, प्राइस को लेकर, स्टाइल को लेकर, सुटेबिलिटी. लाइक एग्जांपल क्लोथ्स, फर्नीचर, ज्वेलरी एट्सेट्रा. स्पेशलिटी गुड्स, स्पेशल एफर्ट्स आर मेड इन परचेजिंग दीज प्रोडक्ट. इन प्रोडक्ट्स को परचेज करते टाइम हम अपने स्पेशल एफर्ट्स लगाते हैं, लाइक कार, क्लोथ्स, ये सारी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स हो गए. इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तब हमें ज़रूरत होती है. फिनिश गुड्स का जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जो गुड्स प्रोड्यूस जो यूज़ होते हैं हमें, दैट आर मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज. फॉर एग्जांपल कंप्यूटर के रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जो आइटम्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई इंडस्ट्रियल गुड्स. नाउ कम प्रोडक्ट मिक्स. प्रोडक्ट मिक्स जो होता है वो 3 एलिमेंट्स से बना है. प्रोडक्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये है, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग, 3 एलिमेंट्स. नाउ कम्स फर्स्ट इज ब्रांडिंग. ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांड, सबसे पहले ब्रांड के बारे में समझते हैं. ब्रांड रेफर्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन जो होता है, जो हमें बताता है क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है प्रोडक्ट का, दैट इज ब्रांड. ब्रांडिंग क्या होता है? असाइनिंग अ ब्रांड नेम टू द प्रोडक्ट. ओके, एक प्रोडक्ट को ब्रांड नेम असाइन करना. टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड आर ब्रांड,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिज़ाइन। ब्रांड जो होता है वो ज़रूरी नहीं नाम के बेसिस पे, सिंबल भी हो सकता है, कोई डिज़ाइन भी हो सकता है जो आप आइडेंटिफाई कर पाएँ। ओके, ब्रांड नेम जिसको आप बोल सकते हैं वो ब्रांड नेम, जिसको आप नहीं बोल सकते दैट इज़ ब्रांड मार्क। और ट्रेडमार्क, इट इज़ द पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैरीज लीगल प्रोटेक्शन। अब जो ब्रांड नेम होना चाहिए उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। जो ब्रांड नेम होना चाहिए शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, ओके, ईजी टू प्रोनाउंस, लोग उसे अच्छे से बोल पाएँ। डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए कि लोग बोल ही ना पाएँ और वो परचेज़ करने में शाय फील करें। ओके, जो प्रोडक्ट है वो यूटिलिटी बताना चाहिए। ब्रांड नेम लाइक हाजमोला एक यूटिलिटी बताता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। ओके, जो ब्रांड नेम है शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव एंड must be selected as chosen after considering its meaning in other language and culture। आप वही नेम रखो, जब नेम रखो तो उसको अदर लैंग्वेज में, कल्चर में देख लो कि इसका क्या मतलब रिलेट करता है। ओके, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम। नाउ कम्स एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम। ब्रांड नेम के एडवांटेज क्या है? फर्स्ट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ब्रांड नेम से हम प्रोडक्ट्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कौन सा, कॉम्पिटिटर्स का प्रोडक्ट कौन सा, एक कंपनी की तरफ से। ओके, हेल्प्स इन एडवर्टीजमेंट। ब्रांड नेम अच्छा होगा तो हम मोर इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट कर पाएंगे। अगर हमारा कोई ब्रांड नेम ही नहीं होगा तो हम किस चीज़ की इफेक्टिव, किस तरीके से एडवर्टाइज करेंगे। ओके, हम अपने प्रोडक्ट्स को सेल ही नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल प्राइसिंग। अगर हमारा ब्रांड नेम होगा तो हम अपने प्राइसेस रख सकते हैं अकॉर्डिंगली। ओके, क्योंकि ब्रांड हमारा एक खुद का ब्रांड होगा, हमारा डिफ्रेंसिएशन होगा, दूसरों से अलग होगा, तो हम अपने प्राइसेस खुद रख सकते हैं। ईजी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। अब हम उसी प्रोडक्ट, उसी ब्रांड से फैमिलराइज होंगे तो हम अगर उस प्रोडक्ट का दूसरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो ईजिली हम कर सकते हैं इंट्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल डेयरी मिल्क आजकल कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। ओके, कितने तरीके की चॉकलेट्स, तो हम उससे पहले से ही फैमिलराइज हैं कि हाँ डेयरी मिल्क बहुत अच्छी चॉकलेट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहले से ही फैमिलराइज होकर वो इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, हम फैमिलराइज होते रहते हैं। नेक्स्ट इज एंश्योर क्वालिटी। अब ब्रांड नेम जो होता है वो क्वालिटी एश्योरेंस का दावा करता है कि अच्छा ब्रांड नेम है तो इट गिव्स क्वालिटी एश्योरेंस टू द कस्टमर। स्टेटस सिंबल। यूज़ ऑफ ब्रांडेड गुड्स इज स्टेटस सिंबल टू द कस्टमर। हम कहते हैं हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेते हैं, मतलब हम अपने क्वालिटी, हम अपने स्टेटस बताते हैं कि हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, दैट इज स्टेटस सिंबल। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, हम कस्टमर्स है वो कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट से अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांड। नेक्स्ट कम पैकेजिंग। अब ब्रांडिंग के बाद आता है पैकेजिंग। व्हाट इज पैकेजिंग? इट इज़ अ कंटेनर इन विच प्रोडक्ट इज केप्ट। एक प्रोडक्ट जिस कंटेनर में बंद होता है दैट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ कंटेनर इन विच प्रोडक्ट इज केप्ट। आप उस कंटेनर को कितना इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि लोग उससे बहुत ज़्यादा इंड्यूस हों, अट्रैक्ट हो और आपके प्रोडक्ट को खरीदें, दैट इज़ पैकेजिंग। पैकेजिंग के कुछ लेवल्स होते हैं। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग: प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग इज कंसर्न्ड विद इमीडिएट पैकेजिंग। जो पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट के साथ तब तक रहती है जब तक आप उसका लास्ट यूज़ नहीं कर लेते। लाइक कोलगेट, जो ट्यूब होते हैं, पेस्ट के ट्यूब होते हैं, वो आपके साथ तब तक रहते हैं जब तक आप उसका लास्ट यूटिलाइजेशन नहीं कर लेते हैं। ओके, सेकेंडरी पैकेजिंग, वो पैकेजिंग जब आप जैसे ही यूज़ करने वाले होते हैं तब आप उसको यूज़लेस करार करते हैं। दैट इज़ जो वो ट्यूब जिसमें आता है पेस्ट का, वो आप तभी फेंकते हैं जैसे ही आप कोलगेट खोलते हैं या पेस्ट खोलते हैं, दैट इज़ सेकेंडरी पैकेजिंग, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो आपको, जब आप शिफ्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को इधर से उधर, तब आपके लिए अच्छा रहता है स्टोरिंग के लिए। देख लीजिए आप, जैसे प्रोडक्ट्स आपने बहुत सारे देखे होंगे कि बहुत सारे वेफर्स आते हैं, लाइक कुरकुरे आते हैं, तो वो कितने बड़े बड़े बॉक्सेस में बंद होकर आते हैं, तो दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। इन्हें इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं। फंक्शंस क्या है? प्रोटेक्शन। ओके, फंडामेंटल फंक्शंस जो है पैकेजिंग का वो है प्रोटेक्ट करता है आपके प्रोडक्ट को किस किस से? लीकेज से, ब्रेकेज से, डैमेज जो होते हैं, कंटामिनेशन जो होता है, स्पॉइलेज, एडल्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जिससे होते हैं उससे एक प्रोडक्ट को पैकेज जो होता है वो प्रोटेक्ट करके चलता है। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस आप देख लीजिए, पैकिंग जो है वो प्रोडक्ट को बहुत कन्वीनियंटली स्टोर करने में, शिफ्ट करने में बहुत यूज़ होती है। आप किसी प्रोडक्ट को अपने हाथों में ऐसे रख के ले जाइए, वो कितना इनकन्वीनियंट लगेगा, पर अगर आप उसको एक अच्छे से पैकेज में रख कर ले जा रहे हैं तो वो बहुत कन्वीनियंटली आप उसे इधर उधर कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं बहुत ईजिली वे में। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। एक छोटे से छोटा बच्चा भी मार्केट में जाएगा
एक शॉप पर गया, वो पैकेजिंग देखकर बता देगा कि उसे कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। ओके, बहुत इफ़ेक्टिवली। अगर वो कोई नई चीज़ देखी, उसने बहुत इफ़ेक्टिव पैकेजिंग है, तो वो बता देगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो पहले से ही उस पैकेजिंग को हमेशा से देखता हुआ आ रहा है, तो वो जाकर बहुत ईजिली बता देगा कि मुझे ये ही चाहिए। दैट इज़ पैकेजिंग आइडेंटिफिकेशन। प्रमोशन। अब जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, जैसे बच्चे हैं बहुत जल्दी इंड्यूस हो जाते हैं अच्छी अच्छी अट्रैक्टिव पैकेजिंग से। बच्चे ही नहीं, हम लोग भी, बहुत अच्छी पैकेजिंग होती है तो हम ज़्यादा जल्दी इंड्यूस हो जाते हैं और परचेज कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को। तो जो पैकेजिंग होती है उसे साइलेंट सेल्समैन भी कहा जाता है। ओके, इसके इम्पॉर्टेंस ये भी हो गए, और ये भी हो सकता है कि इनोवेशन अपॉर्चुनिटी रहती है हमारे पास। हम जितना इनोवेशन दिमाग लगा के अच्छा सा पैकेजिंग करेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन भी इससे होता है पैकेजिंग से। दैट इज़ ऑल अबाउट पैकेजिंग। नाउ कम्स लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है? लेबलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ लेबल। एक लेबल जो हम पुट करते हैं पैकेज पे, दैट इज़ लेबलिंग। लेबल क्या होता है? एक कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का एक कैरियर होता है जो सब बताता है उस पैकेज के बारे में कि उस पैकेज के क्या क्या चीज़ें हैं, उसका वेट क्या है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो सब बताता है। वो एक लेबलिंग होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑन पैकेज आ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक name of the product, name of manufacturer, contest of product, expiry and manufacturing date, general instructions for use, weight, price, etc. This is all about labeling. Now comes function of labeling. Labeling के functions क्या हैं? Describe the product and specify its content. आप एक product के ऊपर लेबल पड़ा होगा, उससे देखकर आप सब बता सकते हैं कि हम कस्टमर हैं, डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कम्युनिकेट कर नहीं पाते हैं, ना प्रोड्यूसर कम्युनिकेट कर पाता है कस्टमर से, तो प्रोड्यूसर ऐसे कम्युनिकेट करता है। वो लेबल में सब बता देता है कि ऐसे आप इसे यूज़ करेंगे, तब यूज़ करेंगे, इसके क्या फ़ायदे हैं, आप इससे कैसा कैसा कर सकते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, वो सब कुछ बता देगा उसके कंटेंट के बारे में। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई प्रोडक्ट। जैसे पैकेजिंग हेल्प करती है एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में, वैसे ही लेबल भी आइडेंटिफाई करता है प्रोडक्ट को बताने में। लाइक कितने ग्राम का है ये, कितने केजी का है, ओके, कितने उसका है, ये सब बता देता है एक लेबल, कितना वेट है उस प्रोडक्ट का। नेक्स्ट इज हेल्प इन ग्रेडिंग। विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग द कंपनी कैन ईजिली क्लासीफाई द प्रोडक्ट इन वेरियस कैटेगरी। लेबल के द्वारा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करवा सकती है। लाइक ये 5 रुपये वाली मैगी है, ये 10 रुपये वाली मैगी है, ओके, दैट इज़ लेबल। उसमें वेट लिखा होता है कि ये वेट इतने का है, ये वेट इतने का है, तो वो कैटेगराइज करवा सकती है। प्रमोट सेल। जितना अट्रैक्टिव और कलरफुल लेबल होगा उतना ही कस्टमर इन्फ्लुएंस होंगे, उतनी ही हमारी सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगी। तभी पैकेजिंग और लेबलिंग को हम साइलेंट सेल्समैन कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, दैट इज लीगल रिक्वायरमेंट। विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग कंपनी प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द लॉ। गवर्नमेंट को जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो हम सब प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू लेबलिंग, सच एज स्टैट्यूटरी वार्निंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, बैच नेम एट्सेट्रा। दिस इज़ ऑल अबाउट लेबलिंग। तो हमने पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग पढ़ा, सब प्रोडक्ट मिक्स का। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट प्राइस। ओके, टिल देन रिवाइज दिस मच। थैंक यू। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन रिवाइज। थैंक यू।